Hello everyone, welcome to India's TopDoctor.com. Today we have a very special guest, Dr. Deepak Kumar Arora sir, who is specialist in orthopedics. We have a very huge honor to have you in this session, sir. सर आज के इस सेशन में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक्स है जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं सर, वो एक्चुअल में है क्या सर? प्लीज इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स एक तरह से ऐसी ब्रांच है डॉक्टर्स की जिसके अंदर मतलब हड्डियों की या जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है हाँ जी सर। वो ठीक की जाती है। जैसे हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं तो नया जॉइंट लगाना, या घुटने में या फिर कहीं लिगामेंट इंजरी होती है तो उसे ठीक करना। तो जो हमारे शरीर की जो बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं उनको सही बनाए रखना या उनको खराबी आ जाए तो ठीक करना, ये ऑर्थोपेडिक का काम होता है। तो मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम मेडिसिन से भी ठीक करते हैं और सर्जरी के द्वारा भी ठीक करते हैं। सर तो इसकी क्या टाइप्स हैं, क्या? अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में जैसे क्या है ना कि ऑर्थोपेडिक्स में बेसिकली तो जो हम मेन जो फोकस रहता है, हमारा जो मेन फील्ड है वो आजकल जो इमर्जिंग फील्ड है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आजकल जैसे घुटनों की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है। यस सर। घुटनों में दर्द रहता है लोगों को और घुटने जैसे घिसने लग जाते हैं। जब घुटने खराब हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके उसकी जगह नया जॉइंट लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नया जोड़ लग जाता है। और दूसरी जो ब्रांच जो जिसमें मेन वर्क रहता है हमारा, वो दूरबीन से घुटनों के लिगामेंट को बनाना, दूरबीन से कंधे के लिगामेंट को बनाना, ये हमारा सेकंड है। थर्ड रहता है जैसे इंजरीज हो जाती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर्स को मैनेजमेंट करना, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम रहता है। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया कि आजकल बहुत ही कॉमन है ये हड्डियों के जो रोग हैं, जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है। सर आजकल युवाओं में ये दो चीज और कॉमन पाई गई है, जो कि है एक तो नी पेन और एक बैक पेन। तो सर इसको क्या हम घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं या फिर हमें इसका मेडिकल ट्रीटमेंट? साक्षी देखो क्या है साक्षी मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये आजकल ये समस्या बढ़ती जा रही है, कमर दर्द बढ़ता जा रहा है, घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। मेन जो प्रॉब्लम, जो मेन चेंज आया है हमारे टाइम में, चेंज ये आया है कि जैसे क्या है कि हम अब क्या है कि सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं लेते। जनरली हमने जो कॉमन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, देखो दर्द के कई कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द के हम हर कारण को ढूंढें, दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन बातें वो मैं आज करने के लिए बैठा हूँ, ताकि हमारी जनता को मेन हमारे जो देखने वाले व्यूअर हैं उनको मेन बेनिफिट मिल सके। तो उसमें क्या है कि जैसे जो मेन समस्या मैंने देखी है, जो मैंने प्रैक्टिस में देखी है, वो विटामिन डी की कमी रहती है। लोग जो होते हैं धूप नहीं लेते हैं बहुत ज्यादा, हम इंडोर वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क रहता है, या फिर बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उनकी विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, इवन तक बच्चों में भी विटामिन डी, कैल्शियम। एक टाइम ऐसा था जब हम कहते थे कि 40 के बाद जो लेडीज है उनको विटामिन डी लेना चाहिए या कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चों में, छोटे बच्चों में, युवाओं में विटामिन डी, कैल्शियम की बहुत आयु कम होती जा रही है। हाँ, उसका कमी पाई गई। दूसरा कि उसका कारण क्या है कि खान पान बदल गया है, हमारा रहन सहन बदल गया है। अब क्या है कि विटामिन डी के लिए जनरली सन एक्सपोजर जिम्मेवार है, हम अंदर रहते हैं तो वो जनरली विटामिन डी उतना मिल नहीं पाता, तो जो सप्लीमेंट्स हैं विटामिन डी, कैल्शियम, वो जनरली कम हो गया। दूसरा क्या है, बोन बनाने के लिए अदर चीजों की भी जरूरत होती है, तो वो भी सब मतलब खान पान की कमी की वजह से ये बोन्स वीक हो जाती हैं, और वीक होने की वजह से उनमें दर्द जल्दी आ जाता है। ओके सर, तो सर ने जैसा बताया कि अपनी खुद की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि सर ने बताया। बट सर अभी जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया था, तो आप क्या इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे कि जरूरी नहीं है ना सारे पेशेंट्स को ही नी रिप्लेसमेंट, किस किस पेशेंट को आपको देख के लगता है कि इसको देना चाहिए नी रिप्लेसमेंट? ऐसे क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसपे? अच्छा देखो, मैं आपको पूरा जैसे डिटेल में बता रहा हूँ, कि डिटेल में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखो क्या है कि अभी आपने मेरे से पूछा था कि कमर दर्द और घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, तो वो मैंने बताया कि खान पान की कमी और सन एक्सपोजर कम होना, इसकी वजह से विटामिन डी की कमी रहती है। तो पहले तो हमें बचना चाहिए। बचना कैसे चाहिए कि जैसे हमारी बोन हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे विटामिन डी हमें रेगुलरली बेसिस पे लेना चाहिए सप्लीमेंट, क्योंकि धूप नहीं ले पाते, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, वो सबको ईयरली चेक करवाना चाहिए, अपना विटामिन डी ब्लड टेस्ट चेक करवाना चाहिए, कैल्शियम टेस्ट करवाना चाहिए और लेना चाहिए। दूसरा, जैसे घुटनों की हम बात करें, यदि घुटनों में भी दर्द आ गया तो विटामिन डी, कैल्शियम का डेफिनेटली रोल है, क्योंकि बना तो वो बोन से ही, यदि कमजोर रहेंगे तो उन पे पेन आएगा।
तो ये चीज वहीं पे भी लागू होती है। पर ऐसा नहीं है कि हर घुटनों को, जैसे हर घुटने में दर्द आया और ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं होता। घुटनों में जब खराबी होती है तो घुटनों में जैसे प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो घुटनों में क्या है कि हमें देखना पड़ता है कि किस तरह की खराबी है, कार्टिलेज की कितनी कमी आई है। यदि कार्टिलेज मतलब कि थोड़ी सी ही कम है या कार्टिलेज में ग्रेड 1 का ही घिसाव आया है, तो फिर वो मेडिसिन से इम्प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए ना स्पेशल मेडिसिन आती हैं, एक्सरसाइज आती हैं और कुछ एक्टिविटीज आती है। जैसे घुटनों में दर्द आ गया तो हम जनरली पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप स्टेयर्स कम यूज करो, रनिंग थोड़ा कम करो और फ्लोर एक्टिविटी कम करो। तो इससे क्या होता है कि घुटनों पे प्रेशर कम पड़ता है। तो एक पार्ट तो आ गया परहेज का, जैसे घुटनों में दर्द आया तो ऐसा तो नहीं कि सीधा नी रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ेगी, उसे बचाना है ना नी रिप्लेसमेंट जाने के लिए। तो एक्टिविटी थोड़ा कर्टेल करो। जैसे क्या एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, वो स्टेयर्स है, फ्लोर एक्टिविटी है और रनिंग है, वो थोड़ा कम करो यदि घुटनों में पेन आ गया। अच्छा, क्या करना चाहिए? वॉकिंग करना बहुत अच्छी बात है। रेगुलर वॉक करते हैं घुटनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी। अब बात आ गई सप्लीमेंट की। तो घुटनों के लिए स्पेशल सप्लीमेंट आते हैं, जैसे कोलेजन आते हैं, टाइप 2 कोलेजन आते हैं, मार्केट में वाइडली अवेलेबल हैं। रोज हिप एक्सट्रैक्ट आता है, बोसवेलिया सेरेटा आता है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स कॉम्बिनेशन आते हैं जॉइंट सप्लीमेंट, वो रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए यदि घुटनों में दर्द आ गया। तीसरा क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि गाउट से लोग प्रभावित रहते हैं तो भी घुटनों में दर्द आता है। गाउट होता है मतलब जैसे यूरिक एसिड का बॉडी में बढ़ जाना। जैसे आज जिम लवर है सारे, बहुत प्रोटीन डाइट लेते हैं, एक्सेस प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन लेने की वजह से क्या होता है उनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। बनने की वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में बन के जोड़ों में जमा होने लग जाता है। वो जनरली या तो पैर के जोड़ में जमा होता है, अंगूठे में, या फिर घुटने में जमा होता है। तो वो जमा होने की वजह से वो दर्द करता है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूरिक एसिड हमें ईयरली चेक करवाते रहना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि और क्या करना है, और एक्सरसाइज हमें ऐड करना। घुटनों के लिए भी एक्सरसाइज होती है। यदि आप, मैं अभी करके नहीं बता पा रहा क्योंकि हम इसमें बैठे हैं, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है। ये घुटनों की एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो घुटनों में हर पर्सन को जिसको दर्द होती है, इवन तक जो मतलब घुटना रिप्लेसमेंट के लिए भी जा रहा है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट हो गया कि हमें अपने घुटनों का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा स्टेयर्स का यूज करना यदि पेन आ गया है तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा आ गया कि रेगुलर वॉक करने से घुटने अच्छे हो जाते हैं। तीसरा, डाइट अच्छी करनी चाहिए। जैसे मैंने डाइट के बारे में आपको नहीं बताया, मेडिसिन के बारे में बताया। तो डाइट में जैसे हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च यदि हल्दी और अदरक में डालते हैं तो वो अच्छा उसका इफेक्ट पोटेंशियल, तो इससे भी इन्फ्लामेशन कम होता है बॉडी में। यदि कैल्शियम विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम दूध में मिलता है, दही में मिलता है, अंडे में, चिकन में कैल्शियम होता है। हरी सब्जी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बोन्स के फॉर्मेशन में। हरी सब्जी का बहुत ज्यादा, सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी से अकेला कुछ नहीं होता। हरी सब्जी में मैग्नीशियम, विटामिन के होता है जो बोन बनाने में help करता है। तो ये हो गया डाइट का पार्ट। अब क्या है कि हम जैसे पेशेंट आया, पेन है, तो जनरली उसको पहले हम यही ट्रीटमेंट देके ठीक करने की, यदि नहीं वो ठीक होता है तो फिर हम उसको दूसरे ऑप्शन पे लेके जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है घुटनों में इंजेक्शन लगने। तो घुटनों में आज के टाइम में हम 3 तरह के इंजेक्शन लगाते हैं। एक इंजेक्शन तो होता है स्टेरॉइड का, जो टेम्परेरी पेन को ठीक कर देता है 6 महीने के लिए, साल के लिए। एक इंजेक्शन आता है कार्टिलेज का, सिंथेटिक कार्टिलेज आती है मार्केट में। हाँ, सिंथेटिक कार्टिलेज आती है। जैसे आपको घुटने में दर्द है तो वो कार्टिलेज यदि आप ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो आप सिंथेटिक कार्टिलेज हम अंदर डाल देते हैं। वो मतलब हाइलोरेनिक एसिड के नाम से आते हैं, तो घुटने में डालते हैं तो घुटना 6 महीने साल अच्छा चलता है। और एक नया थेरेपी आई है जिसके हम कहते हैं कि ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट या पीआरपी थेरेपी भी घुटनों में की जाती है। और तीनों के अलग अलग फायदे हैं। जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है, डिपोमेडोल इंजेक्शन है, उसका अलग रोल है। जो सिंथेटिक कार्टिलेज उसका अलग रोल है। और पीआरपी के इंजेक्शन, जैसे पीआरपी आज के टाइम में हर जगह यूज की जाती है, बालों के लिए भी की जाती है, स्किन के लिए भी यूज की जाती है। तो पीआरपी थेरेपी घुटनों के लिए भी होते हैं। तो ये तीनों का अलग अलग इंडिकेशन है, अलग अलग यूज है। यदि आपको पेन रहता है तो आप ये अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपके सुटेबल। तो जैसे कि सर ने बताया, अगर आपने अपनी जीवन शैली में कुछ बातें जो अपनाई हैं तो आप इन सब रोगों से तो दूर रहेंगे ही। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है कि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ रहा है, तो सर मेरा एक सवाल आता है इससे कि जो नी रिप्लेसमेंट है वो जनरली मेटल का होता है, तो कुछ कुछ जो बॉडी होती है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाती मेटल को, तो क्या उसके लिए एक अलग उपाय मैंने सुना है जो कि है गोल्ड। और ये दिमाग में मेरे इसलिए भी आया क्योंकि आज धनतेरस का अवसर है, तो लोग धनतेरस पे सिल्वर गोल्ड खरीदते तो हमने सुना है, लेकिन नी में कैसे लगता है?
कृपया करके मुझे इसके बारे में अच्छे से बताइए। अच्छा देखो क्या है, नी रिप्लेसमेंट जो होता है, नी रिप्लेसमेंट में हम घुटने की, जैसे यदि मैं आपको पूरा बताऊं तो घुटने की जैसे जो कार्टिलेज है, जो खराब कार्टिलेज है, उसे हटा देते हैं। उसकी जगह पे हम मेटल की कैप और मेटल की प्लेट लगा देते हैं और जी। बीच में एक हाई क्वालिटी पॉलीएथिलीन आता है वो डाल देते हैं। बहुत ही 3 कंपोनेंट होते हैं इसके। तो ये जो दोनों मेटल की जो चीजें हैं, ये कोबाल्ट एंड क्रोमियम की बनी होती है। ओके। ये जनरली बायोकम्पेटेबल होते हैं, लेकिन या। कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको इनसे एलर्जी है। जी। तो इनके लिए सोने का घुटना नहीं आता है, बेसिकली गोल्ड प्लेटेड नहीं आता है। ओके। होता तो उसके अंदर वो ही है, लेकिन उसके ऊपर जैसे प्लेटिंग है वो गोल्ड की होती है, तो वो गोल्ड होने की वजह से वो एलर्जी नहीं करता। जैसे तो कि मैं देख पा रही हूँ ये ही है वो। हाँ, ये जैसे ये जो घुटना है, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये जी। गोल्ड का बना नहीं हुआ है। ओके। तो ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, इसमें प्लेटिंग गोल्ड की हुई है, अंदर मेटल वही रहता है। तो इससे क्या होता है कि यदि किसी को एलर्जी रहती है, मेटल से एलर्जी रहती है, वो हमें टेस्ट करके ही पता लगता है। ओके। तो फिर उसको हम फिर ये प्रेफर घुटना रहता है। ओके। और ये जो आता है, ये जो घुटना आता है, ये आता है ये वाला, ये शाइनिंग जो, ये कोबाल्ट एंड क्रोमियम का होता है। ओके। दोनों का, उनका लाइफ का और दोनों का उसमें कोई फर्क नहीं होता है। पर जिनको एलर्जी रहती है तो गोल्ड प्लेटेड नहीं डाला जाता है। सो जो 0.1% लोग हैं जिनको मेटल रिएक्टिव होता है, जिनके ऊपर सूट नहीं करता, वो इस ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो सर मेरा इससे अगला सवाल ये बनता है कि क्या ये लगाने के बाद कुछ जो लोग होते हैं उनके लिए ये बॉडी एक्सेप्ट कर पाती है, या फिर क्योंकि पेन तो रहता है, कुछ लोग जो हैं 100 में से 2-3% लोग, उनके लिए ये पेनफुल रहता है, तो क्या वो टेम्पररी बेस्ड है या फिर उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, डॉक्टर से अच्छा सलाह लेनी चाहिए? अच्छा देखो क्या है कि जो जैसे जो घुटना है, यदि हम एक बार रिप्लेस करवा लेते हैं तो कुछ मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि जो पेन रह सकता है, जी। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ तो, मतलब जैसे आपने नी रिप्लेस करवा लिया, जी। तो ये बात आप मान के चलो कि कुछ टाइम पेन रहेगा। मतलब हम यूजुअली कहते हैं 6 वीक्स पेन तो अच्छा रहता है, उसके बाद पेन धीरे-धीरे कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ पेशेंट का पेन 6 मंथ में सेटल हो जाता है। कुछ परसेंट पेशेंट रहते हैं जिनका उससे भी लंबा रह जाता है, पर जनरली पेन चला जाता है। लेकिन कब आपको टेंशन लेने की बात है, कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, यदि घुटने में सूजन और रेडनेस आ गई है, यदि पेन के साथ सूजन और रेडनेस है, इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। उसके लिए आपको इमीडिएट डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। ओके? सर जैसे आपने इन्फेक्शन के बारे में बताया, सूजन और रेडनेस है, सर एक और देखा गया है आम जनता के बीच में, ये एक सूनापन हो जाता है जब हम एक सर्जरी करवाते हैं डीप रिप्लेसमेंट, तो एक सूनापन हो जाता है, तो क्या ये गंभीर मामला है? नहीं, देखो घुटने के जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके साइड में सुन्नपन आ सकता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये ठीक हो जाता है। ओके। लेकिन जो मेन जो है पेन का कंपोनेंट है, वो जनरली जो पेन रहता है वो इंटरनल स्कारिंग की वजह से रहता है। मतलब घुटने के अंदर जब हम घुटना लगा देते हैं तो टिश्यू जो सब हील होता है, तो आपस में चिपक जाता है। तो घुटना रिप्लेसमेंट के बाद वो इंटरनल स्कैरिंग हो जाती है, इस कारण से पेन रहता है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सरसाइज से वो चला जाता है। कुछ ही परसेंट, मतलब मैं कहूँगा 0.1% पेशेंट में इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यदि जो घुटने के साइड में सुन्नपन रहता है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो जो विद द टाइम वो ठीक हो जाता है। सर आजकल लोग ये भी करते हैं कि फ्रैक्चर के मामलों में घर पे पट्टी कर लेते हैं, तो क्या वो ठीक है? अच्छा, यदि आपके ऐसा लग रहा है कि आपको चोट लग गई है जी। और आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर हो गया है, तो आप डेफिनेटली उसे घर पे स्प्लिंटेज करें। ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखा के परमानेंट स्प्लिंट कर लें। लेकिन यदि आपको कभी भी लगता है कि आपके चोट लग गई है या फिर आपको इंजरी हो गई है, तो आप कोल्ड पैक करें, उसको कैसे ना कैसे स्प्लिंटेज करें। तो जैसे हमारे घर में जैसे फट्टी रहती है, उससे कपड़े के साथ उसे बांध लें, तो उससे ये होता है कि पैर को सपोर्ट मिल जाता है। तो एक तरह से ये परमानेंट इलाज तो नहीं है, जी। पर टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट का मेथड है। जी। और सर इसके लिए अगर कोई घर पे करता है तो वो दिन प्रतिदिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो बढ़ता जाता है। और इसी से मेरा ये सवाल जुड़ा है, जो फिजियोथेरेपी है सर और ऑपरेशन, हम उसमें कैसे डिफरेंस पता कर पाते हैं कि हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत है पेशेंट को या फिर ऑपरेशन की जरूरत है? अच्छा देखो जैसे जैसे क्या है कि फिजियोथेरेपी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होती जी। है। जैसे क्या है, घुटने में यदि डैमेज हो रहा है, घुटने में यदि वियर आउट होना स्टार्ट हो गया, यदि आप फिजियोथेरेपी करोगे तो डेफिनेटली वियर आउट कम हो जाएगा, बिल्कुल। मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो घुटने में घिसना और घुटने में वियर आउट रेट कम। तो फिजियोथेरेपी इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिसिन। मतलब आपको दवाई लेनी है घुटने के ट्रीटमेंट के लिए, साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी भी करवानी ओके सर। सर आप
एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपके अपने अनुभव से आपके लिए सबसे चैलेंजिंग केस अभी तक का क्या रहा है? अच्छा मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग केस आते रहते हैं जी सर। और कई तो बहुत चैलेंजिंग केस है, लेकिन यदि यदि जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे पास एक पेशेंट जैसे घुटने का था, घुटने खराब हो गए थे पर वो ऑपरेशन नहीं करवा रहा था। ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहा था? क्योंकि ही वॉज ऑल अलोन, कि वो अकेला है और उसकी वाइफ है, दोनों ओल्ड पर्सन है, कि घर पे कौन सेवा करे। यदि मैं घुटना रिप्लेस करवाता हूँ तो मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और वो पहाड़ों में रहते थे, वो पहाड़ों में रहते थे, कहते कि हम यहाँ से घुटना बदलवाएंगे फिर पहाड़ों में कब जाएंगे, यहाँ कैसे रहेंगे, अब ओल्ड दंपत्ति है तो कैसे सेटल होगा। तो हमने उनका एडवांस टेक्निक से जो नी रिप्लेसमेंट किया और उनके इस तरह से नी रिप्लेसमेंट किया कि विद इन 5 days, मतलब हॉस्पिटल में रहते रहते वो अपना काम खुद करने लग गए। सारा काम अपना जो है वो खुद कर रहे थे, अपना मतलब कि पर्सनल केयर भी और जो नॉर्मल वर्किंग है वो खुद करने लगे विदाउट एनी सपोर्ट। तो एक ये हमारे पास क्या है कि यूजुअल रिकवरी पीरियड 3 months बोलते हैं, लेकिन ऐसे केस में कई केसेस में हमें रिकवरी विद इन 10 days देनी पड़ती है। तो उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है और एडवांस इम्प्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमने उनमें यूज किया और उससे वो क्या है 5वें दिन सब अपना काम कर, सब नॉर्मल, और ट्रेन में बैठ के वापस अपने घर चले गए 10 दिन के अंदर जैसे डिस्चार्ज हुए, और उसके बाद सीधा 6 हफ्ते पे आए बिल्कुल ठीक। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। और सर लास्टली आई जस्ट वांट यू टू गिव सम मैसेज टू आवर व्यूअर्स और देन वी विल बेंड अच्छा देखो क्या है कि जोड़ों और हड्डियों को यदि आपको सुरक्षित रखना है तो मेरा ये आपको सलाह है कि एक तो एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वॉक हाफ एन आवर रेगुलरली करें। दूसरा वजन का, मतलब वजन के मतलब ये नहीं कि BMI जो होता है, मतलब कि अपना वेट को कंट्रोल रखें और जंक फूड को अवॉइड करें। और अपनी डाइट में दही है, दूध है, एग है, पनीर है, सोयाबीन और हरी सब्जी का जरूर दिन के अंदर एक बार सेवन करें। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं।